नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेज। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर 8085 के बारे में। अभी तक हमने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आर्किटेक्चर के बारे में जाना, बस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना, उसके पिन सिग्नल्स के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर में लिखे जाने वाला जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को लिखने के लिए जो जो टूल्स रिक्वायरमेंट है, जो जो इंस्ट्रक्शंस हमें रिक्वायरमेंट है, अब हम उनके बारे में जानेंगे। अभी तक हमने इंस्ट्रक्शंस के अंदर लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस आदि के बारे में चर्चा करी है। अब हम उसी के क्रम में आगे LXI पर पहुँचे हैं। LXI, इसके अंदर हम ज़्यादातर जो भी कोई डेटा होता है हमारा, उसको हम लोड करते हैं एक रजिस्टर पेयर के अंदर। और जब हम डेटा को लोड करते हैं हमारे रजिस्टर पेयर के अंदर, तब इसका जो मेथड होता है, मोड होता है, वो इमीडिएट होता है, जिसके कारण इसका जो नाम है वो रखा गया है LXI इंस्ट्रक्शन, अर्थात लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट। इस इंस्ट्रक्शन का हम ज़्यादातर यूज डेटा को कॉपी कराने में या डेटा को लोड कराने में करते हैं। इसके अंदर हम जो भी कोई डेटा हम लोड करते हैं उसे डायरेक्टली रजिस्टर पेयर में करते हैं, और यह जो हमारा डेटा है वो 16 बिट तक का हो सकता है। इसको लिखने का जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार है। हमारे पास LXI, यहाँ पर अगर हमारे पास I लिखा हुआ आता है, इसका मतलब है हम जो भी कोई यहाँ पे परफॉर्मेंस है हमारे इंस्ट्रक्शन सेट की, वो इमीडिएटली है। और L से हमारे पास तात्पर्य होगा लोड किया जा रहा है। X हमारे पास यहाँ पे एक तरीके से रजिस्टर पेयर को इंडिकेट करेगा। RP रजिस्टर पेयर, 16 बिट डेटा। 16 बिट डेटा को RP अर्थात रजिस्टर पेयर में लोड किया जा रहा है इमीडिएटली। यहाँ पर जो रजिस्टर पेयर है हमारे पास वो BC, DE, HL आदि टाइप के हो सकते हैं, जिन्हें हम ज़्यादातर B, D और H के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो भी कोई डेटा है हमारे पास 16 बिट का, उसे जब लोड करते हैं तो वो जो उसका सिस्टम है वो डायरेक्टली रहता है। डायरेक्टली के कारण भी यहाँ पर एक X को लिखा गया है। X जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा वो एक डायरेक्ट कीवर्ड के कारण यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने में हमारी हेल्प करता है। या यूँ कहें कि जो X है वो एक डायरेक्टली का एक इन्फॉर्मेशन है, एक जिससे हमें यह पता लगता है कि जो भी कोई डेटा को यहाँ पे इमीडिएटली लोड किया गया है वो डायरेक्टली है, ना कि इनडायरेक्टली है। नेक्स्ट है हमारे पास इसी क्रम में HTAX, अर्थात हम जो भी कोई हमारा डेटा है उसको स्टोर करेंगे एक्यूमुलेटर के अंदर, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मेट होगा यहाँ पर वो होगा इनडायरेक्ट, इसलिए इसका नाम होगा HTAX। इस इंस्ट्रक्शन का यूज भी हम ज़्यादातर डेटा को कॉपी करने में करते हैं। डेटा को जो कॉपी किया जाएगा वो एक्यूमुलेटर से किया जाएगा, पर्टिकुलर एक मेमोरी की लोकेशन पे करेंगे। यहाँ पर जो भी कोई हम डेटा को कॉपी करके रखेंगे अपने यहाँ पे पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का यूज करते हुए, उसमें हम ज़्यादातर एक रजिस्टर पेयर का यूज करेंगे। यहाँ पर जो भी कोई रजिस्टर पेयर यूज किए जा रहे हैं उनमें केवल 2 ही प्रकार के रजिस्टर पेयर होंगे जिसका हम ज़्यादातर इसमें यूज कर सकेंगे, BC और DL। यहाँ पर हम HL टाइप का जो रजिस्टर है उसे हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। इसके इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस प्रकार है, HTAX RP। यहाँ पर हम सीधा इसको डायरेक्ट लिखेंगे RP, अर्थात यहाँ पर जो भी कोई हमारा फॉर्मेट रहेगा वो एक्यूमुलेटर से डेटा उठ करके RP में जा रहा है, और इसका जो मेथड है वो इनडायरेक्ट रहता है। रजिस्टर पेयर भी हम यहाँ पर केवल 2 ही यूज कर रहे हैं, थर्ड टाइप का हम रजिस्टर पेयर इसमें यूज नहीं कर रहे हैं। फिर आता है इसी क्रम में नेक्स्ट LDA, अर्थात लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। यदि यहाँ पर इनडायरेक्ट होता तो हम यहाँ पर X का यूज करते, जो कि हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन का यूज भी हम ज़्यादातर डेटा को कॉपी कराने में करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डेटा को कॉपी किया गया है वो हम मेमोरी से करते हैं, जिसमें हमारे को जो एड्रेस है वो एक डायरेक्ट फॉर्मेट में दिया जाता है, और जो एड्रेस है जो हमें दिया गया है उसको भी हम इंस्ट्रक्शन के रूप में यहाँ पर कंसीडर करेंगे, और उस एड्रेस का ही हम पर्टिकुलर यूज करते हुए अपने डेटा को एक्यूमुलेटर में भेजेंगे। इसमें भी हम देखते हैं कि जो भी कोई डेटा हम कॉपी करवा रहे हैं और जहाँ पे हम लोड करवा रहे हैं
उन दोनों का जो फॉर्मेट है, जो सिस्टम है, उन दोनों के बीच की जो यूँ कहें कि एक कड़ी है एक प्रकार से डेटा को सेंड करने की, वो डायरेक्ट रहती है। इसमें हम ज़्यादातर डेटा बस कॉपी ही कर रहे हैं, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है कि हम डेटा को इसके अंदर कोई मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ना ही कोई हम डेटा को इसमें कुछ डिलीट कर पा रहे हैं, और ना ही हम डेटा को इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर पा रहे हैं डेटा के अंदर। बस डायरेक्ट डेटा को उठाया 16 बिट का और एक्यूमुलेटर में हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। इसमें बस हम केवल इतना ही करेंगे, इसका जो फॉर्मेट रहता है वो रहता है LDA 16 बिट एड्रेस। बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। बने रहिए हमारे YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।